तो चलिए आज हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अपना लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में देखते हैं कि आता कौन है। तो यहाँ पे अपना 4 ऑर्गेनल है जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कंसिस्ट होता है। एक है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज़ और लाइसोसोम। चौथा है अपना वैक्यूल्स। और ये सारे के सारे कैसे हैं? सिंगल मेम्ब्रेन्स हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सबका बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात करते हैं। तो इसको अगर हम लोग साइटोप्लाज्म के अंदर मतलब कि देखें अगर स्ट्रक्चर को, तो एक हम लोग बोलते हैं लुमिनल स्ट्रक्चर, जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर के स्ट्रक्चर को हम लोग बोल रहे हैं। फिर हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा लुमिनल स्ट्रक्चर, जो कि हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर साइड का जो है उसको हम लोग एक्स्ट्रा लुमिनल स्ट्रक्चर बोलेंगे। ये दो तरह का होता है, एक RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो RER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो इसके पास क्या होता है, राइबोसोम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे RER। और ये प्रोटीन सिंथेसिस में मेनली हेल्प करता है अपना। फिर हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात करें तो उसके ऊपर जो है क्या होता है, राइबोसोम एब्सेंट रहता है, राइबोसोम नहीं होता है, तो सरफेस कैसा रहता है, स्मूथ रहता है, और इसको हम लोग बोल रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरह से इसको हम लोग ग्रेनुलोसाइट्स या फिर एग्रेनुलोसाइट्स हम लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपना दूसरा स्ट्रक्चर, वो है गोल्गी एपरेटस। इसमें हम लोग को दो फेसेस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जस्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड में होता है, ये बगल में। तो एक है अपना कॉन्वेक्स फेस या फिर सीस फेस कह लो, जिसको हम लोग फॉर्मिंग फेस भी कह देते हैं। कहीं कहीं ट्रांस फेस यूज होता है, दूसरा फेस का हम लोग बात कर रहे हैं कनकेव का, तो कहीं कहीं ट्रांस भी यूज होता है, कहीं कहीं इसको मैच्योरिंग फेस भी लिख दिया जाता है। तो आप लोग को सेम ही समझना है कि दोनों सेम ही है। और यहाँ पे बहुत सारा सिस्टर्नी स्ट्रक्चर आपको पाया जाएगा, सिस्टर्ना स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका फंक्शन का बात करें तो ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को फॉर्मेशन करता है, और पैकेजिंग में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो हम लोग एक एक करके जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो इन सभी चीज़ों को क्लियर होकर के हम लोग इसको पढ़ने का समझने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग का अगला स्ट्रक्चर है लाइसोसोम। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये गोल्गी एपरेटस में अपना क्या होता है, ये पैकेजिंग होता है। ठीक है, और इसके पास होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कि कब एक्टिव होता है, जब अपना इन्वायरमेंट एसिडिक पीएच होगा, तब जा कर के इसका क्या होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिवेट होगा। जैसे एग्जांपल हम देख लो, लिपेजेस, प्रोटीएजेस और एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो अब हम लोग और बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग का नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वैक्यूल्स, जिसमें क्या होता है, ये हो इसमें वाटर सेफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स या फिर कोई भी अदर कोई भी वेस्ट हो, तो वो सब आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। और इसका मेम्ब्रेन का अगर हम लोग बात करें तो क्या बोल देते हैं हम लोग, टोनोप्लास्ट। ठीक है, अब हम लोग एमीबा का बात करते हैं। तो एमीबा के पास क्या होता है, एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक होता है अपना फूड वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में, और फूड वैक्यूल जो है इनगल्फिंग फूड के द्वारा क्या होता है, ये फॉर्म होता है। ठीक है, हम लोग इसका भी स्ट्रक्चर कंप्लीट डिटेल से स्ट्रक्चर वाइज हम लोग समझेंगे। अब हम लोग बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अपना फिफ्थ स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स है। इसके पास आपको एक सर्कुलर डीएनए देखने को मिलेगा और कुछ आरएनए भी देखने के लिए मिलेगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम लोग जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल हम लोग किसको बोल रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोलते आ रहे हैं अभी तक। इसके पास होता है 70s राइबोसोम, और ये जो डिवाइड करता है तो बाय फिजन डिवाइड करता है। ठीक है, ये रहा अपना स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर को आप थोड़ा सा अच्छे से देखो, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा साइज करके स्ट्रक्चर को दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर में आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा, और इसको हम लोग बोल देंगे क्या, आउटर मेम्ब्रेन बोल देंगे। और ये जो आपको फेस आपको दिख रहा है इस तरह से, इसको हम लोग क्रिस्टिया बोल देते हैं, जो इनफोल्डिंग है। और इसका ये लेयर को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन बोल दे रहे हैं। और जो बीच में बच गया स्पेस, इसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, इस स्पेस को हम लोग मैट्रिक्स बोल दे रहे हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, इस सारी टर्म्स जो है हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग कंप्लीट स्टडी के बारे, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ये सारी टर्म्स को आपको याद रखना है। अब हम लोग का है प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड में अपने को 3 तरह का पढ़ना है, एक है अपना क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है अपना क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा है अपना ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली ग्रीन कलर में होता है, सभी को पता है, और ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस अभी तक जितने आदमी कर रहे हैं सबको पता होगा कि ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट है, जिसके कारण क्या होता है, लाइट एब्जॉर्ब होता है और फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। इसके पास क्या है, अपना क्लोरोफिल है, और साथ में क्या है, कैरोटीनॉइड। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो ये कलर में येलो
ऑरेंज और रेड होता है, ठीक है। इसके पास फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड होता है, ठीक है, कैरोटीन और जेंथोफिल। अब ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं तो ये इसके पास कोई कलर नहीं होता है। इसके पास होता है 3 स्ट्रक्चर, एमाइलोप्लास्ट जो स्टोर करता है स्टार्च, और एक होता है एलिडोप्लास्ट जो स्टोर करता है प्रोटीन, और तीसरा स्ट्रक्चर है अपना इलायोप्लास्ट जो स्टोर करता है ऑयल, ठीक है। यहाँ तक अभी आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा। अब अपना एक स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में जो इसका भर भर के अपने को यूज़ करना है, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके पास होता है स्मॉल सर्कुलर डीएनए, ठीक है, साथ में 70S राइबोसोम। अब आप जब डायग्राम देखोगे, ठीक है, आपको जो ये फ्लैट स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, थैलाकोइड, और इस सारे को हम लोग एक साथ बोल दे रहे हैं ग्रेना, और दो ग्रेना को आपस में इंटरकनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर को हम लोग बोल दे रहे हैं स्ट्रोमा लेमली। तो जब हम लोग डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, ये सारी चीज़ों का, जब हम लोग डार्क रिएक्शन हो गया, फिर हम लोग लाइट रिएक्शन हो गया, जब हम लोग ये सारी चीज़ों का जब वहाँ पे हम लोग भर भर के यूज करेंगे, तो उस टाइम पे आपको रेस्पिरेशन वाला, प्लांट्स रेस्पिरेशन वाला चैप्टर सब में जब हम लोग इसका भर भर के यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो हम लोग सेल पढ़ रहे हैं, तो ओवरव्यू एक तरह से हम लोग लेकर के आगे निकलते चलेंगे। अब देखो यहाँ पर है, क्योंकि एक चैप्टर जो होता है ना, बहुत सारे चैप्टर से कनेक्टेड होता है। तो अब हम लोग का नेक्स्ट स्ट्रक्चर है राइबोसोम। सबसे पहले जो इसको देखने वाला साइंटिस्ट थे, ठीक है, साइंटिस्ट कह सकते हो, या इसका नाम था जॉर्ज पैलेडी, ठीक है। ये बना होता है आरएनए और प्रोटीन का, और ये मेम्ब्रेन लेस होता है, ठीक है। इसमें दो तरह का होता है, एक 70S हम लोग पढ़ते हैं, एक हम लोग 80S पढ़ते हैं। 70S 30S और 50S से मिलकर के बना होता है, और 80S जो है 40S और 60S से मिलकर बना होता है। ऐसा नहीं है कि 60 + 40 तो 100 होना चाहिए था, आप यहाँ पे 80 क्यों लिखें, ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट, मैथ वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एस का मतलब है सेडिमेंट्री कॉफिशिएंट, और भी इसको हम लोग एनसीईआरटी में डिटेल्स में हम लोग थोड़ा वो 2-4 लाइन एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो हम लोग वहाँ से इसको कवर अप करने का कोशिश करेंगे। और अपना आज का लास्ट स्ट्रक्चर है, बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको यहाँ पे साइड में, यहाँ पे आपको लेक्चर देखने को मिल जाएगा। माइक्रो बॉडीज़, ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, आपको बहुत सारा एंजाइम प्रेजेंट रहता है, बहुत सारा एंजाइम इसमें क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। तो आई होप कि अभी तक आपको जो भी स्ट्रक्चर सब हम लोग अभी डिटेल्स में स्टडी का बात कर रहे थे, ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस प्लस टेस्ट का एनालिसिस ज़रूर से करना है। ये दो चीज़ अगर आप करते रहोगे ना, तो आपका लेक्चर्स काफ़ी स्मूथ चलने वाला है, और आपका सारा चैप्टर्स भी फटाक से कंप्लीट हो जाएगा, और सारे चैप्टर्स पे आपका कमांड 1 नंबर हो जाएगा। और इसी होप के साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ हम लोग इस चैप्टर को कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे। फिर हम लोग आएंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न पे। ओके, तो चलिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और अपना सारा चैप्टर्स पे कमांड बना के रखिए।